स्वागत है आपका। तो लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माती जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लगातार जोरदार कैंपेन चल रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से कैंपेन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अपनी तरफ से कैंपेन कर रही है। ममता बनर्जी को भले ही चोट लग जाती है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये सीधे सीधे ड्रामा हो रहा है सिंपैथी गेन करने के लिए। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा, क्या सिंपैथी गेन करने के लिए ममता बनर्जी ने ये किया? क्योंकि बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है। बहुत स्पष्ट है। चोटग्रस्त होने के बाद ममता दीदी अस्पताल में गई, जहां अस्पताल के टीम ने दीदी को चोटिल बताया और उस पर प्लास्टर भी लगा। तो ये बहुत साफ है। इसके बाद ही जो है प्लास्टर लगा, फिर हॉस्पिटल में भी रही है। लेकिन दीदी का साहस को और उसके हिम्मत को अब लोग दाद देते हैं कि चोटिल होने के बाद भी सामने जब इतना बड़ा लड़ाई हो और जो है जनता के बीच में जाने की बात है, अपना वचनबद्धता को साबित करने की बात है, अपनी अंगीकार को जनता के पास फिर से जो है पहुंचाने की बात है। वैसा परिस्थिति में चोटिल होने के बाद भी और जो है आज चोटग्रस्त होने के बाद भी फिर से व्हील चेयर के माध्यम से ही सही, लेकिन जनता के बीच में फिर जो है वो आई हैं, लोगों को बता रही हैं कि ममता दीदी चोटिल हो सकती है लेकिन अंतिम सांस तक जनता के लिए खड़ी है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ी है, ये बताई। ठीक है कैप्टन आई सिंह, ममता बनर्जी जनता के लिए हमेशा खड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर वो बैठ गई तो साजिशकर्ता वहां पर सरकार बना सकते हैं, साजिशकर्ता वहां पर अपनी पैठ बना सकते हैं। उनको रोकने के लिए व्हील चेयर पर ही आना पड़ा ममता बनर्जी को। इतना खतरा? कैप्टन आई सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, वो समझ चुकी है कि अब उन्हें चुनाव जनता बंगाल की उनको नकार सकी है। हाँ। जनता ने साथ छोड़ दिया है। इनके विधायक मंत्री छोड़कर तो पहले ही चले गए सब। इनके साथ कोई अब बचे हैं सिर्फ बुआ भतीजे। बुआ भतीजे सोच रहे हैं कि कैसे खेला करके सरकार बनाई जाए, तो खेला अब चल नहीं पा रहा है। आप देखिए ना, मैं एक बहुत दुनिया ने देखा, कसमदीद इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, कार के गेट से इनके चोट लगी है। फिर भी इन्होंने कितनी बड़ी नोटंकी करी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। जब चुनाव आयोग ने इनको बेनकाब कर दिया, फिर भी शर्म नहीं आई, वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हमारे को तो हुआ है। तो ये लोग झूठ बोल, झूठ कोट, ये इनके जो है ना रग रग में है। उससे जनता 10 साल जनता ने ये झेला है, 10 साल इनने कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने लूट करी है, कोला की दवा से लूट की है, जिसमें इनके बुआ भतीजे जो है ना फंसे हुए हैं, उसमें ईडी जांच कर रही है। तो इनके ऊपर इतनी बहुत सी जांचें हैं, वो जांच से बचने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे भी खेला हो जाए, नहीं तो जेल का रास्ता नजदीक है। क्योंकि लुटाई इन्होंने जिस तरह से करी है, और इनके भतीजे को सीएम बनाना चाह रही थी, बाकी नेताओं को सबको जो है ना लाइन में लगा दिया, खाली हमारा भतीजा बन जाए, जो कुछ है भतीजा है। जब देखा कि ईडी भतीजे के यहाँ जांच करने सीबीआई जा रही थी, तो बुआ ने कैसे जाके घर का सीबीआई का रास्ता घेर के खड़ी हो गई रास्ते में, प्रोटोकॉल लगवा दिया, इसलिए सीबीआई घर तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह की इनकी शुरू की जो सोच रही है, कुछ सोच पूरी बंगाल ने देखी है, इसलिए आज बंगाल पूरा इनको नेगलेक्ट कर चुका है। मगर ये अपनी झूठी जो एक मोनोपोली होती है उसको बनाए घूम रही है और व्हील चेयर पे चल रही है। सत्यता यह है कि इनको आज व्हील चेयर पर से उतार दिया जाए तो ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है। अब चोट अब इनके कोई नहीं है। चोट एक दिन लगी थी वो ठीक हो गई, मगर अब सिंपैथी वोट लेने के लिए व्हील चेयर का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए। बंगाल की भी जनता इतनी समझदार है, वो इनका खेला समझ रही है। आपने देखा होगा आज माननीय मोदी जी का जो प्रोग्राम था, उसमें कितनी बड़ी भीड़ थी कि जितने लोग आके पंडाल में बैठ गए। अरे भीड़ तो ममता बनर्जी के प्रोग्राम में भी रहती है। भीड़ तो ममता बनर्जी की रैली में भी रहती है। ममता बनर्जी के साथ तो वो उनके साथ जो है वो बम फेंकने वाले हैं, गोलियां चलाने वाले हैं, लाठी डंडा चलाने वाले हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के साथ इस तरह के लोग हैं। अच्छे लोग जो है ना अब बंगाल के सिर्फ बीजेपी के साथ है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं
और इनके यहाँ तो जय श्री राम का नारा लगा देगा, उसको तो गोली मरवा देगी। ममता बनर्जी एकदम तुरंत उसके ऊपर अटैक करवा देती है। तो ये इनकी सोच जो है ना शुरू से ये रही है। ये वही ममता बनर्जी है आज जो है ना चंडी पाठ कर रही है। और एक दिन वो था कि चंडी के माता के मंदिर पे ताले लगवा दिए थे इन्होंने, मूर्ति विसर्जन इन्होंने रुकवा दिया था। तो इन्होंने बंगाल में क्या नहीं किया, सब कुछ वो किया है जो बंगाल के हित में नहीं था, बंगाल की जनता के हित में नहीं था। वो सारे काम इन्होंने बुआ भतीजे में कैप्टन नाइट सिंह, अगर हित में नहीं था तो 10 साल तक राज कैसे कर लिया? अगर हित में नहीं था तो 10 साल तक कैसे राज किया? एक बार झूठ बोल के आ गई, नंदीगांव का वो ठेला दिखा के, दोबारा जो है ना इन्होंने टोलाबाजी और बमबारी करके ले लिया। अब की बार पता चल रहा है ना कि कैसे अब बनाएगा, बेवकूफ कैसे बनेगी। क्योंकि अभी तक जो भी इनके प्रतिनिधि वहां थे वो इन्हीं जैसे थे। तो जनता को विश्वास करे तो करे किस पे? अब की बार इन्हें मुकाबला मिला है ना बराबर का। बराबर का नहीं हम कह सकते, ये हमारे बराबर में कहीं नहीं लगेंगे। ये तो बहुत नीचे जा रहे हैं, हम 200 से ऊपर निकल रहे हैं। 2+ पे हमारी सरकार बढ़ रही है और ममता बनर्जी नंदीगांव से अपनी जमानत जब्त करा रही है। ये पूजा जी आप 2 तारीख को देख लेना, मैं आपके साथ डिबेट में फिर बैठूंगा और बताऊंगा कि ममता बनर्जी की कितनी बुरी हार हुई है बंगाल में। ठीक है, बिल्कुल आपको बुलाएंगे और देखेंगे कि किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। सनी सिंकू जी, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे हुए हैं, 10 साल सरकार किस तरीके से बनी उसका हिसाब बीजेपी वाले दे रहे हैं। इस साल सरकार किसकी और कैसे नहीं बनेगी इसका हिसाब भी बीजेपी वालों के पास है। नहीं, इस बार किसकी और कैसे जो सरकार बनेगी ये पश्चिम बंगाल का जनता अपना दिल में मन में बना चुके हैं और ममता दीदी को दिलो जान से चाहते हैं और वो जो है उसी पर मोहर लगाएंगे। बल्कि आज भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, हम तो पहले ही कह दिया कि सामाजिक सुरक्षा के मामले में हो, चाहे सबको जो है भोजन देने की बात हो या स्वस्थ साथी जैसे मामला हो। अब स्वस्थ साथी के मामले में हम समझते हैं देश के किसी भी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का तो छोड़ दे, देश के किसी भी राज्य में स्वस्थ साथी जैसे कार्यक्रम जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बल्कि स्वस्थ एक ऐसे क्षेत्र है, खास करके गरीब बल्कि जो है मंझोला या मध्यम वर्ग के लोग जिस तरीके से कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए जो कहीं पर भी स्वस्थ उपचार कराना कितना कठिन होता है। जमीन या जो भी अपना जो है संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको बेच करके भी करना पड़ता है। ये अगर संवेदना, ये समझ अगर किन्हीं के पास है तो ममता दीदी के पास है। टीएमसी की सरकार ने अपनाया, इसीलिए स्वस्थ साथी सभी राज्यवासियों के लिए बनाया गया। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में आज जो है कोई भी अस्पताल में आप जाएं तो सभी सरकारी अस्पताल कोई प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा सुविधा युक्त है और वहाँ पर जो है 5 लाख तक का किसी भी तरीके का जो असद्ध जैसे बीमारी भी हो तो उसका इलाज उन सभी स्वस्थ केंद्र में हो। लेकिन सनी सिंह जी, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, आप तो सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी की पट्टी और ममता बनर्जी के पैर की पट्टी अगर अभी खुल दी जाए तो वो अभी चलने लगेंगे, लेकिन सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मनोवृत्ति और मानसिकता है कि जब डॉक्टर के टीम ने भी बता दिया कि ममता दीदी छोटी लोई हैं, तो उसके बाद भी अगर उनको संवेदना में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़ करके भी अगर उस पर एक संवेदना पूर्वक उनको अच्छा जल्द से जो है स्वस्थ लाभ करने का अगर संदेश देते तो देश जो है उनका स्वस्थ सोच और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के दिशा में काम करने वाला साबित करता है, उनको उस रूप में देखता। लेकिन जो है आज ममता दीदी छोटी होने के बाद भी आज प्लस्तरा है उनका और डॉक्टर के टीम ने भी उनको छोटी बताया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आज जो है उनको जो है स्टंट बता रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के जनता और देश के जनता समझ रही है कि उनका
मानसिक स्थिति किस हालात में है भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये मानसिक स्थिति है तो ये प्रकृष्ट की जो स्थिति बना है तो ममता दीदी का लोकप्रियता के चलते, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है ममता दीदी को वहां पर जो कमजोर अगर लोकप्रियता है सनी सिंह को जी, अगर लोकप्रियता है तो फिर सनी सिंह को जी अगर लोकप्रियता है तो फिर ममता बनर्जी में उतनी घबराहट क्यों दिखती है? बीजेपी की तर्ज पर क्यों प्रचार करती हुई दिखती है? क्यों हिंदुत्व का नाम लेती हुई दिखती है? क्यों भगवान के नारे लगाती हुई दिखती हैं? क्यों बीजेपी की राह पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं अगर खुद की मजबूती पर इतना भरोसा है ममता बनर्जी को? तो नहीं, राजनीति में चीजें बनती बिगड़ते रहती है। अगर कहीं पर हमको लोकप्रियता के बाद भी अगर हमको लगता है कि चीजें सुधारना चाहिए तो ये हमारा अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत में अगर कहीं पर जो है दीदी इस तरीके से बात बोल रही है तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र में आता है। और जो राजनीति में जिस तरीके से मतलब वोट चाहिए तो टीएमसी बीजेपी की राह पर चल सकती है सिर्फ वोटों के लिए? हमारा ऐसा कहना नहीं है कि बीजेपी के रास्ते पर चल सकती है। हमने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम जो है अपनी बातों को मूलयुक्त तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलेंगे। ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, दुर्गा पाठ करती है तो बीजेपी वाले सवाल खड़े कर देते हैं कि पहले से याद नहीं आई, अब इनको याद आ रही है बीजेपी वालों को देखकर। इस मामले में तो यह भारतीय जनता पार्टी की मनोवृत्ति। हमने कहा कि कोई यहाँ पर जो है मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गिरजाघर में जा रहा है, ये जिनको जिस पर आस्था है उस जगह पर जा रहा है। तो टीएमसी और ममता दीदी कभी भी उस बात पर कभी भी जो है नहीं कही। लेकिन जो है आज अगर भारतीय जनता पार्टी को ममता दीदी कहाँ पर जा करके जो है एक शीश झुका रही है, उस पर अगर उनका टिप्पणी आता है तो ये उनका मनोवृत्ति है। ठीक है कैप्टन आई सिंह, आपका जवाब चाहिए होगा कि आपकी तरफ से लगातार कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि टीएमसी के पास मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन आई सिंह, हाँ पूजा जी, इनके पास मुद्दे तो कम होंगे जब इन्होंने कुछ किया होगा। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है कुछ बंगाल में सिवाय लूट के अलावा। अब इन्होंने कहा कि ममता के जो है ना पैर में चोट है, दर्द है। मैं आज इनको जो है ना ममता जी के पैर का दर्द महसूस हो रहा है। उन 200 हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक जिनको गोलियों से बम से उड़वाया ममता बनर्जी ने, क्या उनका दर्द महसूस नहीं हुआ था टीएमसी को और ममता को? कि वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के बच्चे थे। तो ये तब इनको दर्द नहीं हुआ 200 लोगों का। आज ममता के जरा सी चोट लग गई तो दर्द महसूस हो रहा है। यही इनका खेला है कि दूसरे को मार दो, कोई दर्द नहीं है। इसके अगर जरा सी खोच आ जाए तो वो बहुत बड़ा इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ये क्या है, ये पार्टी शुरू से ही दंगाइयों की पार्टी है। इन्होंने घुसपैठी है वहां 10 लाख से ज्यादा इन्होंने बांग्लादेशी और ये क्या नाम रोहिंग्या बता रखे हैं, उनके वोटर कार्ड भी बनवा दिए। तो इनका खेला तो बंगाल में ये है। बंगाल का आज हिंदू इससे इतना परेशान है क्योंकि इन्हें हिंदू वोट नहीं, इसकी सोच ये बन गई थी पूजा जी कि हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोहिंग्या वोट चाहिए, बांग्लादेशी वोट चाहिए। 10 लाख से ज्यादा इन्होंने वहां पर बताए हुए हैं। इसीलिए कहती है कि हमें एनआरसी हम वहां लागू नहीं होने देंगे। और बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी सत्ता में आते ही जो घुसपैठिया है हमारे जो देश का है वो देश में रहेगा, और जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके आया है उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, उसको तुरंत यहाँ से निकाला जाएगा। मगर इनकी सोच ये है कि जितने घुसपैठिया सब आ जाओ और हमारे वोटर बच जाओ। तो इन्हें विकास में विश्वास नहीं है, इन्हें घुसपैठियों पे विश्वास है, इन्हें लूट में विश्वास है, इन्हें टोलाबाजी पे विश्वास है, इन्हें टेरिस बसाना विश्वास है, मारकाट पे विश्वास है। और यही इन्होंने 10 साल में किया है और 10 साल में यही विकास रहा है। से आगे तक कोई विकास नहीं रहा। आप सोचिए, हाँ ये पूजा की बात कर रही है, यही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा की इन्होंने रोक लगवाई थी, जबकि बंगाल की दुर्गा पूजा देश में सबसे सर्वोपरि मान्य थी और उसके ऊपर रोक लगाने वाली थी तो ममता बनर्जी।
और सरस्वती माता की मूर्ति विसर्जन पर रोक किसने लगवाई थी? ममता बनर्जी ने। मुहर्रम निकलेगा, मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। तो इस तरह की इन्होंने वहां पर एक राजनीति करी है, कुछ बात फैलाया है। वो आज जनता इन्हें देख रही है, इसलिए सारे नेता इनसे छोड़ के चले गए। ठीक है। अब जनता भी इनको छोड़ गई। अब इनके अंदर रह गई सिर्फ घबराहट। तो अब वो है ना, वो खेला हो गए तो खेला नहीं हो रहा आपकी बार में ममता जी। खेला आपके हाथ से निकल गया। बंगाल की जनता होशियार हो गई है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सोशल मीडिया पे रहती है, सोशल मीडिया देखती है। तो आज उसने सारे तुम्हारी नोटंकी देख ली है टीएमसी की और बुआ भतीजे की। इसलिए अब इनको पूरी तरह से वो हरा रही है। ममता बनर्जी की जमानत जब्त हो रही है। ठीक है, ठीक है। सनी सिंह जी जवाब दीजिए। एक तो उन्हीं का सवाल है और दूसरा सवाल मेरा ये होगा, क्या इसीलिए एनआरसी और एनपीआर का विरोध लगातार किया जा रहा था ताकि वोट मिल सके टीएमसी को, जो वोटों की संख्या वो बढ़ जाए? क्योंकि सीए, एनपीआर या एनआरसी की हम बात करते हैं तो इस मामले में ये पहली बार देश के अंदर में ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पर सीए को डिजाइन किया गया है। जबकि कहीं पर भी आर्टिकल 5 में जहां नागरिकता का अधिकार का सवाल है, उसके क्लॉज 10 में भी जो है कभी भी इस तरीके का उसमें उल्लेख नहीं है, बल्कि जो है उनके उलट कास्ट धर्मों को जो है केंद्रित करके अगर जो है सीए, एनआरसी, एनपीआर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर देश के अंदर में कल तक इस तरीके का भेदभाव कभी नहीं हुआ हो, वैसा में जो हमारा पार्टी और ममता दीदी की ओर से जो है इसका प्रतिवाद करना हमारा दायित्व था, हमने किया। और इसीलिए हमारा कहना है नहीं, उसी प्रतिवाद को लगातार कहा जा रहा है सनी सिंह जी, उसी प्रतिवाद को लगातार कहा जा रहा है कि आपको फायदा है उससे, आपको वोट मिलेंगे उससे, आपके वोटों की संख्या बढ़ेगी उससे। नहीं, वोट्स की संख्या बढ़ेगा या घटेगा, हाँ। ये हमारे पार्टी का और दीदी का अवधारणा नहीं रहा है, बल्कि संवैधानिक प्रावधान जो है उसका मूल भावना, यानी जो है प्रस्तावना के जो मूल भावना का अवहेलना करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी नागरिकता कानून लाती है तो उसका प्रतिवाद करना एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का होने के नाते जो है ममता दीदी का और टीएमसी के ओर से। लेकिन सनी सिंह जी कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना, सनी सिंह जी कोई मकसद भी होना चाहिए ना विरोध का। अगर आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, उसके पीछे कोई मकसद भी तो हो ना। हमने कहा मैडम, हमने कहा मकसद था जब जो है प्रिम्बल में किसी तरीके का भेदभाव नहीं की गई है, उसके आधार पर जो है नागरिकता कानून को जो है जो नहीं लाया गया, उसका अवमानना किया गया है, तो यही तो हमारा नागरिक दायित्व है। और खास करके हम अगर राजनीतिक दल के हैं तो उसमें हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। इसी दायित्व बोध से ही टीएमसी ने और ममता दीदी ने उसका प्रतिवाद किया, बल्कि हम लोग जहां कहीं भी संगठन रहा है टीएमसी के उन सभी जगह पर हम लोगों ने प्रतिवाद किया है और उसका विरोध किया है। क्या वोटों की राजनीति नहीं की टीएमसी ने इस मामले में? हमारा कहना है, हम फिर से कहना चाहते हैं मैडम कि जो है क्या हमारा फर्ज प्रिम्बल को बचाना नहीं है? क्या हमारा फर्ज संविधान को बचाना नहीं है? अगर जो हम प्रिम्बल को, संविधान के मूल भावना को अगर रक्षा करते हुए में अगर जो है जनता जागरूक होकर के ये अनुभव करती है कि टीएमसी वास्तव में न्याय संगत लड़ाई लड़ रही है, अगर ये सोच करके अगर जो हमारे पक्षधर हो या उस लड़ाई से कोई प्रभावित हो करके हमारा समर्थन करे तो हम उनका समर्थन क्यों ना लें। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए कि वो सिर्फ जनता का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि उनका साफ तौर पर कहना है कि आप संवेदना पर भी राजनीति करते हैं, जहां पर संवेदना व्यक्त करनी हो वहां पर भी बीजेपी राजनीति कर देती है। नहीं काजल जी, हाँ। कभी संवेदनाओं से नहीं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। ये देश हमारा है, ये देश की जनता हमारी है और हम जनता के साथ उनके हर सुख दुख में खड़े हैं। उनका जितना भला हम सोच सकते हैं, हमारी सरकार सोच सकती है, वो सोचती है। आप देखिए, हम किसानों के लिए 6,000 रुपए किसानों को किस्त दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंचने दिया।
सोचिए इनकी क्या सोच थी कि इन्होंने कितने बार वहां के किसानों का नुकसान किया। पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए की किस्त मिल रही है, मगर इन्होंने उसकी पूरी लिस्ट बना के केंद्र को ना भेजी और ना देने दिया। दूसरी 5 लाख हमने आयुष्मान के अंदर जो है ना मेडिकल सुविधा दी थी, इन्होंने बंगाल में वो लागू नहीं होने दी। तो और हमने बंगाल के अंदर 10 लाख से ज्यादा शौचालय हमने अपने उसमें बनाए केंद्र के हिसाब से। हमने 1 करोड़ से ज्यादा बंगाल में महिलाओं को धुआं से मुक्त कराया है, गैस चूल्हे गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। तो हमारी जो भी सुविधाएं थी वो हमने कराई है, मगर जो इनके माध्यम होने थी वो इन्होंने नहीं होने दी। अब मैं बताऊं आपको, कोरोना काल में 10 महीने हमने पूरी बंगाल की जनता को राशन पहुंचाया है, मगर इन्होंने वो राशन उन तक नहीं पहुंचने दिया है, क्योंकि उसमें इनकी कट मनी वाला पूरा बट गया। आप उसमें इनके जितने टोला भाई थे उन्होंने आप उसमें बांट दिया और हिस्सा जो है ना ऊपर तक पहुंच गया। तो ये इस तरह की इन्होंने सरकार बनाई है। अब यही किसानों का पैसा 6,000 रुपए अगर हमें इनके द्वारा भेजते तो ये पट्टा जरूर लेते, मगर वो क्या है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाने वाला था, इनके हाथ कुछ आने वाला नहीं था। इसलिए किसानों तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि इनके हाथों में पहुंचता तो नहीं, किसानों तक जाने ही नहीं देते। सब खा जाते, जितना हजारों करोड़ रुपए जाता पूरा टका जाती ममता बनर्जी और उनके अगर बीजेपी किसानों की बात करती कैप्टन आई सिंह इनके हाथ लगने वाला ठीक है कैप्टन आई सिंह, अगर बीजेपी किसानों की बात करती है तो फिर बीजेपी पर भी सवाल बहुत खड़े होते हैं, सवालों की लंबी लिस्ट हो जाती है, वो भी सवाल पूछ सकते हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जो किसानों के लिए सोच रहे हैं और अगर कोई हमसे उसका जवाब लेगा हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। हम उसके साथ बहस करने को तैयार है कि हम किसानों के लिए क्या योजना ले आए हैं और आगे भी क्या लाते रहेंगे। और ये नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव के टाइम कह के चले जाएंगे, चुनाव के टाइम जो कहते हैं वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। हमने कहा था चुनाव के टाइम कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर आज बन रहा है। हजारों साल से इन पार्टियों ने लटका राम मंदिर छोड़ दीजिए, वो मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का तो मुद्दा खत्म हो गया, नए मुद्दे लेकर आइए। पूजा जी मैं बात बता रहा हूँ कि जो हम घोषणा करते हैं वो करते हैं। हमने कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक भारत को एक बना दिया है, इन लोगों ने नहीं बनने दिया था। तो ये सब हमारे चुनावी वादे थे, हम चुनाव में जो कहते थे वो करते थे। तो वही आज जो हम बंगाल में कह रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनते ही हम वहाँ ये सब कुछ करके दिखाएंगे, वहाँ विकास करेंगे, नए मेडिकल कॉलेज ले आएंगे, इंजीनियर कॉलेज लाएंगे और नए रोजगार लाएंगे और बड़ी हुई जितनी ऐसा कौन सा विकास होगा कैप्टन आई सिंह, ऐसा कौन सा विकास होगा बंगाल में जो कि टीएमसी नहीं कर पाई? टीएमसी ने तो कागज की कुछ किया ही नहीं है, विकास को इन्हें किया होता तो आज इनको जो है ना एक चोट का और एक तो इसका सहारा नहीं लेना पड़ता। ये खड़े होकर कहते हैं कि हमारे विकास पे वोट हमें दीजिए, आज इनके पास विकास ही नहीं किया है, लूटबाजी करी, इसीलिए तो इनको आज जो है ना इसका सहारा लेना पड़ रहा है। व्हील चेयर पे बैठ के सिंपैथी वोट कौन मानता है? जो कुछ करता नहीं है, जो करता है वो डंके की चोट पे कहता है कि हमने इतना विकास किया है, हमें विकास का वोट चाहिए। तो विकास तो किया ही नहीं है, किया तो टोलाबाजी है, सिंडिकेट चला है, कटमनी चली है, बम फोड़वाए हैं, लोगों के घरों में आग लगवाई है, गांव के गांव जलवा दिए। अगर इनको वोट नहीं दिया है तो इन्होंने किया तो ये है, अब वोट किसके ऊपर मांगे ये? तो इसलिए अब ये खेला हो रहा है कि सिंपैथी वोट बटोरो कैसे भी। हाँ ठीक है, सनी सिंह कुछ जवाब दीजिए उनका। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार टीएमसी पर उठते हैं। नहीं, किसानों के मामले में अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल ही रहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि किसानों के प्रति इतनी हमदर्दी है, लेकिन जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद के बॉर्डर पर जो धरना देते हो, ये 300 से भी ज्यादा किसान जो शहादत दे दिया है, उस पर जो है केंद्र की सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, गृह मंत्री की ओर से अब तक जो एक भी संवेदना का 2 शब्द या कहीं पर जो है सदन में भी उन शहादत देने वाले किसानों के नाम से किसानों को लेकर फिर टीएमसी पर भी सवाल उठते हैं। सनी सिंह जी मेरा सवाल सुनिए आप, ठीक है? कैसे ये किसानों
ठीक है, मेरा सवाल सुनिए आप। सवाल मेरा ये कि फिर किसानों को लेकर टीएमसी पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो बंगाल में जाते हैं, वहां पर जाकर महापंचायत करते हैं, वहां के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान वहां पर जाकर महापंचायत करते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोटों की अपील करते हैं कि बीजेपी को वोट ना दे। अगर बीजेपी को वोट ना दे तो अब जो विकल्प है वो टीएमसी का बचा हुआ है। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये राजनीति का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। नहीं, हमने कहा कि जब जो किसान की हितैषी की बात हम इतने बड़े बड़े करते हैं, फिर से हम उन बातों का पुनरावृत्ति करना चाहते हैं कि 300 किसान जो अपना हित का रक्षा करने के लिए अपना मांग को लेकर के ठंड से लेकर के अब तक जो है 90 दिन से ज्यादा के धरना में 300 से भी ज्यादा किसान ने शहादत दिया। अगर जो इतना किसान के प्रति जो है संवेदना है तो उन किसानों के शहादत पर जो सदन में भी 1 मिनट कभी मौन नहीं रखना, यहाँ तक कि कभी भी उनके प्रति संवेदना का एक शब्द तक जो है नहीं कहना, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बताना कि किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसान के लिए हमने जो है कि ये योजना लागू किया। हमारा कहना है निश्चित तौर पर आपने किया है, तो वर्तमान में जो किसान आंदोलन में इतना जो शहादत दिए हैं, आप उनके लिए क्या आपके पास थोड़ी सी भी संवेदना नहीं थी? क्या ये सवाल नहीं उठता है सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर? इसका तो जवाब दे पाले। जी कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। आप टीएमसी पर सवाल उठाते हैं लेकिन सवाल खुद पर उठते हैं। पूजा जी, इन्होंने जो कहा है अब इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनसे हमने पूछा था कि आपकी 10 साल सरकार रही, आपने बंगाल में क्या किया, तो उसको न बता के ये कहां भाग के आ गए कि आप दिल्ली में बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। आप अपना विकास बताइए, दिल्ली में बैठे हैं, उनका क्या सोल्यूशन है, किसानों की क्या मांगे हैं, किसानों के हित में क्या है वो हम कर रहे हैं और वो बेहतरीन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सीधी घोषणा की है कि हर किसान की आय 2022 तक हमें दूनी करना है, तो हम वो उससे चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बंगाल में क्या होगा। किसानों पर मत जाइए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। समय की कमी है मेरे पास। तो बंगाल में चुनाव है, लेकिन जब बंगाल को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कभी किसानों की बात आ जाती है तो कभी युवाओं की बात आ जाती है। बंगाल के मुद्दे क्या होने चाहिए ये कोई नहीं बताता, क्योंकि वहां की जो राजनीति है स्लोगन और डायलॉग की राजनीति इस समय चल रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।